बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने जो नोट्स बनाए मैंने वो वर्ड के थे, और अब मैं नोट्स बनाने जा रहा हूँ एक्सेल के, जो कि वर्ड और एक्सेल तकरीबन सेम है। मोस्टली इनमें काफ़ी कमांड्स और काफ़ी बटन्स आपस में मिक्सअप है, लेकिन एक्सेल और वर्ड में डिफरेंस ये है कि एक्सेल हम बिज़नेस में ये एज अ शीट के ऊपर काम करते हैं। इसके ऊपर हम डिफरेंट फार्मूले लगा के उसे कंटिन्यूस हल करते रहते हैं। लाइक अगर यहाँ से हमने कोई गिनती लिखी है तो मैंने 3 तक गिनती लिखी है, और उसके बाद मैं अगर नीचे ड्रैग करूँगा तो वो गिनती ऑटोमेटिकली लिखता जाए, क्योंकि एक शीट है और इसकी शीट पे डिफरेंट फार्मूले अप्लाई होते हैं। इसे मैं अकाउंटिंग और पे शीट वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिज़नेस मैनेजमेंट के काम है ये हम एक्सेल पे करते हैं। वो फर्स्ट हम कमांड है होम कमांड। ये भी पीछे हमने जो वर्ड में डिस्कस किया तकरीबन उसमें उसी की तरह है कि पेस्ट, कोई भी चीज़ कॉपी की और उसे पेस्ट करने के लिए क्लिप बोर्ड बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है कि हमने कोई चीज़ लिखी है अपने एक्सेल शीट पे या वर्ड पे, समथिंग जो भी लिखा है, तो वो एक हमारी जैसे रैम होती है, इसी तरह इसकी एक अपनी मेमोरी होती है जिसे क्लिप बोर्ड, वहाँ पर सेव हो जाती है। अगर लाइट चली जाए तो अगर तो हमारा क्लिप बोर्ड में कोई चीज़ पड़ी रहेगी, तब वो हमें साइड पे ऑप्शन दे देगा कि क्या आप इस फाइल को यूज़ करना चाहते हैं। ये देखिए कहता है अब क्लिप बोर्ड एम्प्टी, इस बार एम्प्टी है, क्यों ना कि कोई फ़ाइल मैंने लिखी नहीं थी, इसलिए अब एम्प्टी है। और ये फार्मेट पेंटर फार्मेट देखा था कि एक चीज़ है को मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसी फार्मेट को दूसरी चीज़ पे लिखने के लिए हम फार्मेट पेंटर यूज़ करते हैं एज अ, जिस तरह वर्ड का है। और ये कॉपी करने के लिए, ये कट करने के लिए, ये जो वाला ये वर्ड वाला सेम है। इसमें भी तकरीबन ये है कि हम फ़ॉन्ट के डिज़ाइन या फ़ॉन्ट का डिज़ाइन, फ़ॉन्ट का साइज़, और इसे जूम इंक्रीज़ करना, साइज़ को डिक्रीज़ करना, बुलेट्स करना, और इसे अटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, और कॉलम लगाने के लिए यानी बॉर्डर कॉलम सेल को लगाने के लिए। और ये हमारा जो फिल कलर है ये हमारा पीछे जो बैकग्राउंड है उसको कलर को फिल करता है, और जबकि ये हमारे फ़ॉन्ट और टेक्स्ट को कलर करता है। ये फ़ॉन्ट वाला भी वर्ड का और इसका सेम है, अगर ना समझ लगे तो उसकी जो वीडियो है वहाँ से मैं देख सकता हूँ। अब ये अलाइनमेंट में भी सेम है कि वो टॉप अलाइनमेंट, सेंटर, बिलो, और ये लेफ़्ट, सेंटर, राइट, और ये लेफ़्ट, डिक्रीज़ और राइट। इसमें दो जो अलाइनमेंट में दो नई चीज़ें आई हैं जिसे कहते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप में क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ से नई डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता हूँ जिस पे मैं वर्किंग कर। वर्ड रैप, अब लेट्स सपोज ये मैंने लिखा करंट रीडिंग, एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाया और अपनी ये एक्सेल शीट पे डिफरेंट फार्मूले लगा के, और मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो टैक्स वगैरह बनाकर मैंने बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रिएट किया हुआ, बनाया हुआ। अब ये यहाँ पे वर्ड रैप, ये एक ही लाइन में अगर रैप करना नीचे रैप कर देगा। अगर मैं यहाँ क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ पे तो मैंने सॉरी ये यहाँ पे मैंने ना इसका कॉलम बड़ा किया होता है, ये वर्ड रैप करूँगा तो वो ये नीचे की तरफ रैप हो जाएगा। बेसिकली अप्लाई नहीं हो रहा, ये देखें यहाँ पे मैंने वर्ड को रैप किया और वो उसने नीचे की तरफ रैप कर दिया। ये देखें यहाँ पे उसने साइन भी दिया हुआ है वर्ड रैप का, ये नीचे माइक्रोसॉफ्ट का। ये मार्जिन सेंटर, अब मार्जिन क्या करते हैं हम, कोई भी ये मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो कॉलम है ये ख़त्म हो जाएं। इस पर मैं क्या करूँगा, ये सेंटर मार्ज, ये देखें ये वहाँ से सारे ख़त्म। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की टैक्स समथिंग जो मर्ज़ी लिख सकता हूँ, तो मुझे इसमें किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। मार्जिन, और मार्जिन में डिफरेंट स्टाइल है कि मार्जिन सेंटर में लगाना, मार्जिन अक्रॉस करना है, मार्जिन सेल को मार्जिन करना, और अनमार्ज सेल कोई भी, ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको अनमर्ज भी कर सकता हूँ। ये अन लिए, ये बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ से। यानी अलाइनमेंट में ये डिफरेंस आया कि ये हमारा जो क्लिप बोर्ड है ये भी सेम है, फ़ॉन्ट वाला भी सेम है, अलाइनमेंट में थोड़ा। और ये एक डायरेक्शन की नई ऑप्शन आई है, वहाँ पे हमारा वो फॉर्मेट था, यहाँ पे डायरेक्शन। अब ये लेट्स सपोज ये मैंने लिखा करंट बिल, इसके मैं डायरेक्शन चाहता हूँ। ये देखें इसने क्या एनालॉग करंट है डायरेक्शन, साइन भी दिया हो इस तरह चलेगी, ये देखें। और ये लेफ्ट, एनीथिंग हम जो भी डायरेक्शन, वर्टिकल, रोटेट, ये रोटेट हो गई, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट, सेल चेंज। यहाँ से हम पूरा बता सकते हैं ये कितना चेंज करना है, ये इतने डिग्री, ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आगे नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये भी वर्ड से डिफरेंस है
ये मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट की, अपना डाटा सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि अपने डाटा के साथ न्यूमेरिकल नंबर के साथ मैं यहाँ से साइन, ये डॉलर का साइन अप्लाई करना चाहता हूँ। ये देखें डॉलर का अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ परसेंटेज आए, परसेंटेज आ जाएगी। कॉमा चाहता हूँ तो ये देखें कॉमा आ जाएगी। एनीथिंग जो भी यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ को डबल सिफर आएगा, ये देखें डबल सिफर। ये जस्ट ओनली जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में जो शारिया में वैल्यू होती है उसको इक्वालिटी देने के लिए इस तरह के अकाउंटिंग। अब अगर हम नॉर्मल करना चाहते हैं, ये जर्नल, जर्नल पे कुछ भी हमारे नहीं आता, जिस तरह हम आम वैल्यू लिखते हैं वो है। तीसरा हमारा स्टाइलिश, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेड है, जो होम टैब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है स्टाइलिश। स्टाइलिश में कंडीशनल फॉर्मेट, हम मैंने कोई भी अगर हमने कोई बनाया हुआ है, कोई भी पेज शीट एवरीथिंग कोई भी चीज़ बनी हुई है, हमने कंडीशन लगा दी। अगर लेट्स सपोज हमने एक रिजल्ट कार्ड बनाया और रिजल्ट कार्ड में हमने लिखा कि जिसके इतने मार्क्स हैं उसको यानी कि रंग कर दे या उसको हाईलाइट कर दे। अब कंडीशनल में भी इस तरह का होता है कि हम कंडीशन लगा देते हैं कि इसकी रेंज में जो आता है उसे ये कलर दे दे और इसको ये कर दे, यानी कि अपनी आसानी के लिए हम ढूंढ लेते हैं लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स में या लाखों करोड़ों डाटा में से ये कंडीशन लगा कहता है हाईलाइट रूल सेल ग्रेटर देन। अब मैं इसे कहा ग्रेटर देन, कहता कितना ग्रेटर देन। अब लास्ट पे जो मेरा करंट बिल है तो वहाँ पे मैं कर देता हूँ कि यानी कि जिसका 4000 से ऊपर है, ये 4000 से ऊपर जितना भी उसने कर दिया, अगर मैं 40 करूँगा ये सारा से, यानी कि मैं जो लिखूँगा उसको वो हाईलाइट कर देगा। ग्रेटर देन 5000 से ग्रेटर की बात करते हैं, ये कोई भी नहीं है। ये हम ग्रेटर देन या लेस देन के ऑप्शन यहाँ से कंडीशन लगाते हैं, वो कलर को यहाँ पे टॉप 10, ये देखें जो टॉप 10 न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो ये है, टॉप 9 कर लें ये एवरीथिंग। यहाँ कहता है हाईलाइट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये लग गया। ये कोई भी कंडीशन लगाने के लिए ये डाटा बार्स, कोई ये डाटा में बार्स, ये देखें वो जितनी वैल्यू है वैल्यू के लिहाज से वो बार लगाएगा कि अब ये मैंने बार लगा दी। ये यहाँ पे देखें लास्ट पे ये यहाँ पे ये मैं कर्सर को ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो वो देखें ये वैल्यू के लिहाज से उसने डाटा बार को शो किया। यहाँ पे तकरीबन मैंने तो प्रीवियस रीडिंग लिखी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये देखें ज़्यादा नहीं आया कंडीशनल फॉर्म में। और यहाँ पे हम कलर्स चेक सेट करते हैं, आइकॉन सेट कर देते हैं, जिनके साथ मर्ज़ी चाहे हम आइकॉन लगा सकते हैं। कोई नया रूल लगाना से जो रूल लगाया उसका क्लियर रूल करने के लिए इस तरह कर देते हैं, ये देखें ये क्लियर रूल कर दिया। जो भी हमने कंडीशन लगाई थी यहाँ ने मैनेज रूल्स, ये हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का मर्ज़ी रूल लगा के मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर कहते हैं फॉर्मेट टेबल्स, अब ये जो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड शीट किया है वो ये भी एक टेबल है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से टेबल को स्टाइल देंगे तो यहाँ से ये देखें ये बने बनाए हुए हमें टेबल मिलेंगे। ये मैंने इसलिए ये देखें ये हमारा टेबल बन गया। ये टेबल को जो मर्ज़ी फॉर्मेट दे सकते हैं हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है ये, उसके बाद हम ये कोई भी टेबल का स्टाइल या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग कोई भी चीज़ तब भी लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने टेबल को क्लियर करना है यानी टेबल को ख़त्म करना है वो भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा एक और बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो ये है, एक मिनट यहाँ से मैं टेबल ख़त्म कर दूँ। ये मेरा कॉल टेबल लगे हुए है, ये कैन न्यू स्टाइल प्रीवियस स्टाइल होल टेबल, सॉरी ये मैंने कंट्रोल सी कर। अब बेसिकली अब इस ट्रैक में हमारे जो माउस है इसमें 3 फंक्शन है। जो सबसे अहम हमारा यहाँ पे वर्किंग है वो ये कर्सर का ही है। अब ये प्लस का कर्सर है, ये वैसे ही ड्रैग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये अगर मैंने सारे सेल को सिलेक्ट करना है तो वो प्लस में ये देखें सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये एक आया कर्सर। अब ये जो हमारा कर्सर है ये इसी वैल्यू को, यहाँ अगर कोई फार्मूला लगा है तो वो नेक्स्ट वैल्यू जो बनता है उसको रिपीटेशन देगा। अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा तो ये उसी वैल्यू को रिपीटेशन करेगा। ये देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हूँ और बेसिकली फार्मूला तो लगा हुआ है, ये देखें ये ठीक है यहाँ पे जो 75% फार्मूला लगाया हुआ था यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई। ये यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से इसने
अगर हमने कोई फार्मूला लगाया तो फार्मूला ड्रैग करने के लिए पहले ये सिलेक्ट कर लिया सारी वैल्यू, फिर ये जब इस तरह का एरो आएगा तब हमने इसको ड्रैग करना है नीचे, तब हमारा फार्मूले की जो वैल्यू वो नीचे आएगी। अगर हमने कोई सेल को उठाना है, ये देखें ये 4 एरो बन गया, अगर हमने इसको उठा के ही लेके जाना है, ये 3 केसों का कर्सर प्लस कर्सर, हम कोई भी चीज़ को इस तरह सेलेक्ट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए इसको, अगर हमने सेल को उठाकर इन सेल को कहीं और लेके जाना है, ये साइन, ये इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे टेबल फॉर्मेट, नहीं है टेबल फॉर्मेट में इस तरह की हम चीज़ें, ये कोई भी टेबल लगा सकते हैं डाटा सेलेक्ट किए बगैर। ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि टेबल लग जाए, ये देखें ये लग गया टेबल। कॉलम पे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँ और अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंट किस्म के फ्यूचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन खैर हमने जस्ट ओनली होम को होम को ही डिस्कस करना है। मैं देखूँ टाइम कितना, 10 मिनट की वीडियो बन गई है, तो मैं भी ज़्यादा टाइम का नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट में इसको कंप्लीट करूँ ओवरऑल डिस्कस। अब ये सेल स्टाइल, पहले हमने ये कंडीशन जो हमारी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी शीट है उस पर कंडीशन लगाने के लिए, और यहाँ पे फॉर्मेट टेबल को नया फॉर्मेट मीन स्टाइल देने के लिए अ सेल स्टाइल, सेल के ये डिफरेंट स्टाइल उसने दिए हुए हैं, हम अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। ये यहाँ पे नीचे सेलेक्ट किया, ये देखिए जो चीज़ सेलेक्ट करूँगा ये सेल, लेट्स सपोज ये मैंने सेल सेलेक्ट, ये इतने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ से मैं चाहता हूँ ये स्टाइल है, ये देखिए स्टाइल लग गया। कोई भी अगर ख़त्म करना है जो भी सेल स्टाइल है तो सिलेक्ट करके ये नॉर्मल कर दें, ये मैंने सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से नॉर्मल कर दिया, ख़त्म हो गया। यानी 3 एक कंडीशन, और डॉक्यूमेंट्स में कोई कंडीशन लगा के फाइंड करना किसी को, तो हम ये कंडीशन लगा के उसे हाईलाइट कर देते हैं। टेबल फॉर्मेट टेबल बनाने के लिए, सेल स्टाइल सेल को स्टाइल जो बेसिकली मेजर स्टाइल है, ये कोई किसी भी हम सेल को हम डिफरेंट स्टाइल लगा सकते हैं, स्टाइल में ये करता है सेल। अब ये जो हमारी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो शीट है ना, यहाँ पे ये सारी सेल पे मुश्तमिल है, ये जो खाने हैं इसको हम सेल कहते हैं, ये सारी शीट इसी पे मुश्तमिल है। अब यहाँ पे क्या कहता है, हमने सेल का इंटर करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने सॉरी रैप किया हुआ था ये वाला, तो मे भी इसे हम ठीक भी कर सकते हैं ये। अब यहाँ पे कहता है इंसर्ट, हमें कहता है इंसर्ट सेल, यहाँ पे मैं कोई सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो वो मुझसे पूछेगा किस तरफ करना है, लेफ़्ट राइट डाउन रो कॉलम। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इंटायर कॉलम इंटर कर दे, ये देख उसने पूरा एक नया कॉलम इंटर कर दिया। अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ कि तू ऐसा कर दे, सॉरी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ से पूरी शीट रो को बना दे, ये उसने पूरी रो खाली इंटर कर दी। यानी कि हम लिख रहे हैं कोई चीज़ भूल गई, यहाँ पे रो इंटर करने के लिए, सेल इंटर करने के लिए हमने कॉलम का ये कॉलम यहाँ पे नया बन गया, और अगर इंसर्ट पूरी शीट बनने के लिए, पूरी शीट नहीं लेके आने के लिए इंसर्ट शीट कर सकते हैं। ये अगर हमने इनमें कोई डिफरेंस किया है, कोई खाली ये यहाँ पे साइन भी ज़ाहिर कर रहा है कि ये 2 कॉलम में खाली कॉलम ऐड कर रहा है, ये खाली कर रहा है ये कॉलम, ये 2 कॉलम नया कॉलम, ये पूरी शीट है। अगर हमने कुछ लगाया उसको ख़त्म करने के लिए डिलीट कॉलम, ये इंटायर ये पहले हमने शीट इंटर किए थे ना, इंटायर रो किया, किस चीज़ को हमने लेके जाना है, लेट्स सॉरी हम पहले यहाँ से शीट, ये शीट डिलीट की, यानी कि हमने शीट इंटर की, यहाँ से हमने डिलीट सेल किए, एक रो को, ये हमने इंटायर रो इंटर की, ये देखें रो ख़त्म। एक कॉलम भी हमने इसमें इंटर किया था, डिलीट शीट कॉलम, ये देखो दैट्स क्लियर। यानी सेल में थोड़ा सा फॉर्मेट में उसमें बताया हुआ है कि हमने जो हमारे सेल है उसका फॉर्मेट क्या रखना है। इसमें भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है, ये जो हमारे रो है उसकी विड्थ क्या होनी है, यहाँ से ये हम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज कोई भी लिख सकते हैं, ये मैंने 18 कर दी, ये मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ से मैंने फॉर्मेट में जाके इसकी 18, ये देखें उसकी जो विड्थ वो बढ़ गई। उसके अलावा ऑटो सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट करना है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ये ऑटो में नॉर्मल हो गया। अगर हम ये चाहते कॉलम की विड्थ था वो भी कर सकते हैं, ऑटो फिल कलर भी करते हैं, डिलीट विड्थ, ये देखें नॉर्मल जो भी हमने फंक्शन लगाया वो ख़त्म हो जाएंगे। विजिबिलिटी में हमने क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा छुपाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये मैंने ये सब छुपाना चाहता हूँ, ये छुप गया। अगर मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ तो यहाँ से विजिबल से कहता है अन, ये फॉर्मेट में हम अपने शीट पे
कॉलम और रो के साथ डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, इनको छुपाना, इनकी विड्थ, इनके कॉलम और इनकी ऑटो विड्थ करना, इसको प्रोटेक्ट ही करना, शीट का नेम लिखना और उस शीट को मूव करना। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटेक्टेड। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी मेरी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर दूँ। यहाँ पे मैंने कुछ अलाउंस दिया है कि जो बस अगर कोई यूज़ करता है तो उसे देख सकता है और अनलॉक कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं पासवर्ड इंटर कर दूंगा, ये 786, ये इंटर कर दिया, फिर री इंटर 786, ये मारे। अब यहाँ पे कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ करूँगा, ये देखें मुझे कह रहा है कि ये प्रोटेक्टेड है। अगर मैंने यहाँ से ख़त्म करना है तो यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड, ये कॉलम ये अनप्रोटेक्टेड होगी। यानी कि सेल पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन लगा के इसको अपनी पूरी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये हमारा अगर हमने सम करना है, लेट्स सपोज इन सब का मैं सम करना चाहता हूँ, ये तो यहाँ पे मैंने सम कर दिए सेलेक्ट करके। जल्दी क्लिकली फार्मे के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि यहाँ से सम करें। और ये क्या है कि ये हम कोई भी रो को डाउन करने के लिए ये यानी कि ये चल रहा है, इसी सेल को नीचे मैंने लिखा, इसी सेल को नीचे लिखना चाहता हूँ तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये क्लियर, कुछ भी चीज़ को क्लियर, ऑल क्लियर, ये डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा क्लियर हो जाएगा, जितने भी फार्मूले लिखे कि लगाए हो वो क्लियर करने के लिए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ क्लियरेंस के लिए यूज़ करते हैं, कोई कमेंट्स दिए हो, कुछ भी समथिंग। और ये हम स्टोर फिल्टर, यानी कोई भी सॉर्टिंग करने के लिए ये लिखा हुआ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये कुछ फाइंड करने में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कोई स्पेलिंग फाइंड करना चाहते हैं उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए, फार्मूला फाइंड करने के लिए ये क्लिक किया, यहाँ पे मेरा एक फार्मूला लगाएगा यहाँ पे, और एक जहाँ जहाँ फार्मूले लगे वो फाइंड करेगा। कमेंट्स नहीं है तो वो नहीं फाइंड करेगा। कंडीशनल, कांस्टेंट, एवरीथिंग जो भी है। सो हमने होम टैब पे सबसे पहले ये क्लिपबोर्ड में ये पेस्ट किया, कोई चीज़ पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, फॉर्मेट जो कोई फॉर्मेट किसी पे लगा हुआ, यानी फ़ॉन्ट का जो भी लगा हुआ उसको दूसरी किसी पे लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये बोल्ड करने के लिए मोटा, ये टेढ़ा करने के लिए इटैलिक, और ये अंडरलाइन करने के लिए। और ये फ़ॉन्ट स्टाइल, डिफरेंट किस्म के स्टाइल ये प्रोवाइड किए हुए, जो भी कलर्स हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये साइज़ बढ़ाने के लिए, एवरीथिंग जो भी है। और यहाँ पे ये किसी चीज़ को बॉटम में जहाँ पे अंडरलाइन करने के, ये देखें जो चीज़ सिलेक्टेड से अंडरलाइन करने के लिए। और ये कोई भी वैल्यू को जूम करने, बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, डिक्रीज़, ये हाईलाइट करने के लिए, पीछे बैकग्राउंड को, ये फ़ॉन्ट को, ये अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट करने के लिए, ये जो हमारा टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन के लिए, रैपिंग करने के लिए, ये पीछे हमने किया। और ये कोई भी सेल को मर्जन करने के लिए। नंबर्स में हम क्या करते हैं कि ये नंबर्स हैं वो साथ में कोई भी चीज़, ये देखें नंबर्स लगाने, करेंसी लगाना, अकाउंटिंग के लिए, शीट डाटा, टाइम लगाने के लिए, जो भी एवरीथिंग ये हम सेलेक्ट कर देंगे लग जाएगा। लेकिन मोस्टली हम जनरल पे काम करते हैं। स्टाइल पे हम क्यों कंडीशन लगा देते हैं कि आया का जो फर्स्ट है सेकंड है उसके लिए। टेबल फॉर्मेट में टेबल दिए होते हैं, हम जो मर्ज़ी अपने टेबल का फॉर्मेट लगा सकते हैं। सेल स्टाइल में अपनी मर्ज़ी के सेल्स का स्टाइल, ये सिलेक्टेड सेल, ये मैंने सेलेक्ट सेल किए एड्स पर, ये यहाँ मैं कहते हैं ये सबसे बड़ी वैल्यू ऐड ले सेल स्टाइल। ये और ये कोई रो इंटर करने के लिए, कॉलम इंटर करने के लिए, शीट इंटर करने के लिए, कुछ भी। और ये डिलीट करने के लिए, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में हम रो कॉलम के साथ डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, इनकी विड्थ की, इनकी कॉलम की, और उनको प्रोटेक्टेड करने के लिए। और यहाँ पे जो एडिटिंग में हम क्या करते हैं कि सॉरी ये क्या सेलेक्ट हो गया, एडिटिंग में क्या करते हैं कि सम करने के लिए, क्लियर करने के लिए, वैल्यू करने के लिए, और हम सॉर्टिंग करते हैं कोई भी डाटा A to Z और Z to A, और कोई चीज़ फाइंड करने के लिए हम इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं। दैट्स क्लियर।